तो हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। अभी अभी नौकरी से संबंधित अपडेट आई है। कल यूपी ट्रिपल के द्वारा कनिष्ठ सहायक की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनिष्ठ सहायक जो वैकेंसीज आई है इसके बारे में, कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, कब इसकी प्रारंभिक डेट है, प्रारंभ की डेट है ऑनलाइन करने की, कब इसकी लास्ट डेट है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या जानकारी है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपसे ये है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए व शेयर करिए। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या रहेगा सहायक कनिष्ठ सहायक भर्ती में। स्क्रीन पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इसके ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है वह 21 नवंबर 2022। इस पे 21 नवंबर से आपका आवेदन शुरू हो गया है। उसके बाद दूसरा जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो कि 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर को आपकी आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि रहेगी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो है 21 दिसंबर। तो दोस्तों आपका जो आवेदन है वो प्रारंभ हो रहा है 21 नवंबर से, और जो फाइनली लास्ट डेट रहेगी आपका शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि वो रहेगी 21 दिसंबर। जो कि 14 दिसंबर है वो आवेदन उसमें जो सबमिट करते हैं वो 14 दिसंबर लास्ट रहेगा। 14 दिसंबर के बाद आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे, वो अंतिम तिथि रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 14 दिसंबर तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 21 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनमूल्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। दोस्तों मुख्य परीक्षा इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है वो पेट को मान किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अब में पेट का जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा पीटी का जो 2021 का था उसके आधार पर उसमें जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, अभी इसकी फाइनल कट ऑफ नहीं जारी है पेट की, मगर ये आपकी मुख्य परीक्षा रहेगी। उसमें जब आपकी जब सूटेबल रहेगी वो कट ऑफ पेट की, तभी आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पद जो कितने हैं वो हैं आपके 1262 पदों पर आपका चयन होना है। हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको मैंने बताया अभी पेट है, पेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग है केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं, जो पेट में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। पेट 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से, या निगेटिव नहीं होना चाहिए। 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 कुछ भी हो, कहना कॉलम निगेटिव नहीं जाना चाहिए, 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर आप हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हैं, आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी उत्तर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या क्या रहेगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP.SSC.Government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि ये
मतलब जिसका जो आवेदन है ऑनलाइन होंगे, कहीं झांसे में ना आए, कहीं ऑफलाइन कोई फार्म भरा रहा हो या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आवेदन जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि यह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें कि वे विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं निर्धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये आप देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता के आधार पर आप एलिजिबल हैं। दूसरा, आप एज के आधार पर एलिजिबल हैं, आपकी एज अंडर आ रही, जितना इसमें बाउंडेशन दिया गया है उसके अंतर्गत आप आ रहे हैं। अभ्यर्थी विज्ञप्ति में उत्तरित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यदि आप एलिजिबल हैं तभी आप स्टार्टिंग करें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट uptpolicy.government.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया में को सावधानीपूर्वक समझ लें। आवेदन करते समय निर्देश क्या क्या रहेंगे आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। पेट, जो आपकी पेट परीक्षा है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। अभ्यर्थी को पेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी पेट परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। OTP के माध्यम से पेट 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रस्तुत किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी EWS 36 आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। क्योंकि आप जब पेट का फॉर्म कराए थे उसमें ये सब डिटेल पड़ा था, तो वो आपको भरना नहीं, उसमें स्वतः ही उसमें दिख जाएगा आपको जो आपने डाला होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। इस भाग में अभ्यर्थियों को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। इसमें आपको शैक्षिक विवरण भरना रहेगा जो कि आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण के संबंध में यस नो का विकल्प करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। इसमें आपका शैक्षिक योग्यता जब भरा जाएगा उसमें आपका सर्टिफिकेट का क्रमांक पड़ेगा, रोल नंबर पड़ेगा, विश्वविद्यालय का नाम पड़ेगा, मतलब जितना कुछ सर्टिफिकेट पे आपका होता है सारा इसमें फिल किया जाएगा। अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक पढ़ने तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को पेस्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, इसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जाएगा। ये सब आपको रख लेना है, आप करते होंगे तो आप जानते होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा उसको आपको सेव कर लेना है, सुरक्षित रख लेना है। फोटो तथा हस्ताक्षर उसके बाद आएगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो व हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। पेट का फॉर्म ऑनलाइन करते समय आपने जो हस्ताक्षर और फोटो सबमिट किया होगा वो आपको तुरंत ही वहाँ पे दिख जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा इनमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपको पेट के समय फोटो सिग्नेचर था वही आपका अपलोड होगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। उसके बाद उसमें अन्य विवरण भरा जाएगा। उसके बाद फीस का भुगतान होगा एवं समायोजन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा। उसके बाद फीस समायोजन में आप जानते ही हैं डेबिट कार्ड या इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरांत ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। मतलब जब आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तभी आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे फॉर्म को। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी फ़ीस नहीं वहाँ पे सबमिट होगी तो फिर आवेदन भी आप फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे।
किसके लिए जो आपका मेंस परीक्षा है, ये मुख्य परीक्षा, इसके लिए शुल्क क्या कहेगा आपको आरक्षण वाइज दिया गया है। पहला, आरक्षण या सामान्य जनरल के लिए क्या रहेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया में शुल्क 25 रुपये रहेगा आपका। ठीक, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपये है। ST और SC के लिए भी 25 रुपये आपको वहाँ से पे करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अब दोस्तों आप देख रहे हैं आरक्षण क्या रहेगा, कितने पद किस कास्ट के लिए कैसे क्या रहेगा, जनरल के लिए क्या रहेगा, OBC के लिए क्या रहेगा, कितने पद रहेंगे, कितने ST के रहे हैं, इसके बारे में डिटेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें 2 विभाग पे भर्ती हो रही है, एक तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के विभाग से। अब आप पहले देखेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं में कैसे क्या पद रहेंगे, कितने रहेंगे। कनिष्ठ सहायक उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ग्रेड पे क्या रहेगा, 5200 से 2300-200 रहेगा ग्रेड पे। इसमें आयु क्या रहेगी, 18 से 40 वर्ष रहेगी। 18 वर्ष मिनिमम रहेगी, अधिकतम रहेगी आपकी 40 वर्ष। जनरल के लिए इसमें कितने पद हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 450 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 242 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 399 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 114 पद हैं। कुल मिला के 1148 पद हैं जो कि अस्थायी हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, दूसरा विभाग क्या है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में क्या कैसे क्या रहेगा कनिष्ठ सहायक के लिए। उसमें भी वही एज का रेशियो वही है, 18 से 40, 18 मिनिमम और 40 अधिकतम। पद क्या रहेंगे, अनारक्षित या सामान्य वर्ग के लिए 55 हैं। अनुसूचित जाति के लिए आपके 15 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 11 पद हैं। कुल मिला के आपके 114 पद हैं यहाँ पे, और जो कि स्थायी हैं। अब कुल रेशियो क्या रहेगा आप देख पा रहे होंगे। जनरल के दोनों विभागों के मिलाकर कुल पद हैं आपके 515 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 257 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 27 पद हैं और OBC के लिए 318 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 125 पद हैं। कुल मिला के आपकी वैकेंसी जो रहेंगी वो सारा रेशियो मिला करके आपका 1262 पद बनेंगे। इन पदों पे 1262 पदों पे आपकी भर्ती होनी है। इन्हीं पदों पे आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर के फाइनल सबमिट या कितने कैसे क्या पद रहेंगे सारी जानकारी दे दी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर और कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।